चलें जी। अच्छा, अब मसला ये है, अगर मैं इमेज ये छोटा सा किसी विंडो पे एक साइड पे लगा दूं, हमारा ये सारा टेक्स्ट जो है ये कलर ये होना चाहिए था, मैंने इसको कर दिया रेड। अब ये जो दरमियान है छोटा सा कलर है 72%, इसका हमने कलर चेंज करना है। और जब भी किसी चीज़ का कलर चेंज करना हो तो अब सब टेक्स्ट हो, उसके लिए हमें हमेशा से उसको किसी और डिव के अंदर, या किसी और डिव नहीं कहूंगा मैं, किसी और टैग के अंदर। स्पैन यूज कर सकते हैं। मैं स्पैन एंड इवेंचुअली मैं स्पैन ही इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी तो मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है मैंने। एनीवे, ठीक है। फिर इसका मैं क्लास दे देता हूँ। लेट्स से इसका मैं कलर दे देता हूँ। इसका कलर कौन सा है? ब्लू है। इसका नाम मैं देता हूँ ब्लू, क्योंकि ये सेम यहाँ ब्लू कलर ये इस्तेमाल हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको हेडिंग को इसका मैं कहता हूँ रेड, ताकि ये सारा रेड हो जाए। एक और क्लास में लेता हूँ ब्लू की। हैशटैग कौन सा? अब मैंने क्लास पे ले गया, पहले आईडी था, मैं क्लास पे ले गया हूँ। ठीक है जी। और मैं एक और डी बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारा टेक्स्ट ये वाला रखूंगा, और इसकी भी क्लास दे दूंगा मैं रेड। अब ये कलर इसको आप रेड अज्यूम कर लें, और ये कलर इसका ब्लू अज्यूम कर लेंगे। तो ये है इसकी क्लास में देता हूँ ब्लू। तो ये अप टू 72% इसका कलर तो हो गया चेंज, लेकिन ये सेम लाइन में नहीं रहा। हमारा जो आज का जो कोर्स है उसके अंदर जो एक है CSS के अंदर, एक है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के अंदर ये डिस्प्ले, पोजिशनिंग, ये मार्जिन, पैडिंग, पोर्टिंग, और ये फ्लोटिंग, और ये क्लियरिंग, ये सारी चीज़ें तकरीबन रिलेटेड ही हैं। तो अब मैं आता हूँ सबसे पहले बॉक्स मॉडल के ऊपर। उसके लिए मुझे ये जो है ना, ये यूआरएल खोलना पड़ना है इधर। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का जो बॉक्स मॉडल है उसको हम कहते हैं उस बॉक्स मॉडल के जो हाइट, विथ, उसका मार्जिन, पैडिंग, सारी चीज़ें, उसका उसके अंदर बॉर्डर भी शामिल है, बॉर्डर का विथ, हाइट, बॉर्डर के बाद फिर उसके अंदर आउटलाइन भी शामिल है। ये सारी चीज़ें मिलके उसको हम कहते हैं ये इसका बॉक्स मॉडल है वाला। बॉक्स मॉडल के अंदर बेसिकली उसकी विथ और हाइट, ब्राउजर ने उसकी विथ और हाइट कैलकुलेट करनी होती है कि अप टू के बाद जो है इसकी विथ कितनी होगी, इसके बाद मैंने क्या दिखाना है। तो इसकी किसी भी चीज़ का अगर आपने बॉक्स मॉडल आपने करना हो, देखना हो, तो ब्राउजर में जाएं, राइट क्लिक करें, ये क्लिक कर दें इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर, ये आपको एचटीएमएल शो होना शुरू हो गई है। तो लेट्स से ये डिव है, इस डिव का मैं बॉक्स मॉडल देखना चाह रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एचटीएमएल है, यहाँ पे इसकी CSS आ रही है। यहाँ पे CSS वो आ रही है जो हमने इसके अप्लाई की हुई है। हमने इस पर अभी एक क्लास अप्लाई की रेड, और लिखी रेड की CSS ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे वो CSS हो रही है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ नीचे, तो ये इसका बॉक्स मॉडल है इसके अंदर। अब ये कह रहा है इसकी विथ जो है, ये जो डिव है ये वाला डिव, इसकी विथ पूरी कितनी है? 1903 जो है इसकी पिक्सल वाई विथ है इसकी, और 54 इसकी हाइट है इसकी। इसके ऊपर जो पैडिंग है इसकी कोई भी नहीं है। इसके ऊपर बॉर्डर की विथ 0 है, इसका कोई भी नहीं, मार्जिन कोई भी नहीं है। तो ये पैडिंग विथ मार्जिन में इसमें मैं आऊँगा बाद में। फिलहाल जो है हम कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर आगे, इसको फिक्स करने के ऊपर। अब मसला क्या हुआ है, अप टू के बाद ये स्पेस आ गई। असल में कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि फुल विथ लेते हैं, स्क्रीन की जितनी विथ हो जाएगी वो ले लेंगे। कुछ कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी ही जितनी उनकी विथ होती है उतनी लेते हैं हमारी। जो एलिमेंट फुल विथ लेते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉकिंग एलिमेंट। ब्लॉकिंग एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी स्क्रीन की विथ ले लेते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर जो है डिव आ गई। पूरी विथ का मतलब ये है कि अप टू के बाद देखिए कितनी स्पेस थी, लेकिन वो स्पेस उसने सारी उसने स्पेस उसने खुद कंज्यूम की हुई है। अगर मैं ये जो 72% है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटू स्पैन, तो फिर देखते हैं क्या से फर्क पड़ता है उससे। ये जो डिव थी इसको मैं करता हूँ स्पैन के अंदर। अब ये देखिए इनलाइन हो गया वाला अप टू 72% एंड विद वेबसाइट। अब वो हमारा जो डिजाइन था तकरीबन सेम होना शुरू हो गया। अब इसकी फॉन्ट साइज का इशू है, लेकिन वो चीज सेम हो गई। अब स्पैन स्पैन जो है एक इनलाइन एलिमेंट है, डिव एक ब्लॉकिंग एलिमेंट है। जब भी मैं ब्लॉकिंग की बात करूँ दैट मीन्स कि स्क्रीन की पूरी विथ ले लेगा वाला। वो ना अपने आगे एलिमेंट को आने देगा ना पीछे आने देगा, वो फुल विथ लेगा। स्पैन और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसके आगे और पीछे कुछ भी आ सकता है वाला, वो इनलाइन होते हैं, लाइन के अंदर होते हैं वाले। डन हो गया जी। नोट्स के अंदर ब्लॉकिंग एलिमेंट वर्सेस
अब मैं डिवीजन पे वापस आता हूँ। इसके बाद हमें अब ये देखें, ये अप टू के और ये क्रिएट है वेबसाइट, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना, दो एलिमेंट के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। अब मैं इसके ऊपर मार्जिन एक्सप्लेन थोड़ा सा मुश्किल है, बेहतर ये था बॉक्सेस होते, तो बॉक्सेस में ये बड़ा आसान हो जाना था। तो मैं पहले लेट मी फिनिश दिस। इसका जो है फॉन्ट साइज लेट से बोल्ड होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, रेड का मैं कर देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा, ये बोल है ना, ये बी वाला डन हो गया। अब यहाँ पे क्रिएट है वेबसाइट इन इन मिनट्स, इसको फिक्स कर लेंगे अब, क्योंकि क्रिएट है वेबसाइट इसे अगर हम रेडी दिया है इन मिनट्स को, क्रिएट है वेबसाइट का कलर आपने कुछ और करना है, इन मिनट्स का कलर कुछ और करना है। तो आप करेंगे ये क्रिएट है वेबसाइट, इसको इतने पार्ट को आप किसी और पेन के अंदर मूव कर दें। अब मसला यहाँ पर ये है कि इन के बाद जो है स्पेस आ रही है, क्या करेंगे, इनको डिव में मूव कर दें। या टैग यूज कर सकते यू सी क्रिएट वेबसाइट आ गया, उस पर इन आ गया, इनके बाद आगे डिव हैं। करेंगे तो फिर डिव चलेंगे। इन मिनट को डिव में कर लेते हैं, चलेंगे। ना 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 ना, डन हो गया जी, क्रिएटिव वेबसाइट इन मिनट्स। अब जो है बाकी इस पे जो रह गया है कलरिंग वाला सिस्टम, आई थिंक वो कर लेंगे आप। मैं बॉक्स मॉडल पे कंटिन्यू करता हूँ, बाकी चीज़ ये फोन साइज करना है इसका सही, और ये क्रिएटिव वेबसाइट को किसी और में मूव कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपका लेआउट रेडी हो चुकी है। ये जो है मिनट, इस पे क्लास दे दें इसके ऊपर दोबारा से, क्लास इज इक्वल टू बी एल यू ई। तो ये नहीं क्रिएट वेबसाइट इन मिनट्स। जो मेन चीज़ रह गई वो इसकी रह गया फ़ॉन्ट, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा, उससे इससे छोटा हुआ बाद में कर लेंगे। मैं ये पुरानी समय करता हूँ बंद, और हम नेक्स्ट जो है शुरू करते हैं बॉक्स मॉडल की, जो असल हमारी जो आज की क्लास है। वीक 2 के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा, बॉक्स मॉडल डॉट एच टी एम एल। बॉक्स मॉडल ही के नाम से हम एक सीएसवी की फाइल बना देते हैं यहाँ पर। अच्छा, यह मैं दो बॉक्सेस बनाऊंगा अभी। बॉक्सेस हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग बॉर्डर्स। तो डिव डॉट में कहता है, इसका नाम कहता है बॉक्स। ये मेरा एक बॉक्स बन गया। इसमें वैसे मैं फिलहाल वन लिख दूंगा ताकि ये शो हो, यहाँ पे बाकी की बॉक्स है। यहाँ पे इसकी क्लास है बॉक्स, बॉक्स की मैं कहता हूँ स्टाइलिंग यहाँ पर आके। इस पे विड्थ लगा देता हूँ मैं, लेट से 100 पिक्सल की। हाइट लगा देते हैं 100 पिक्सल की, ताकि कुछ चीज़ हो। इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि पता चले ये बॉक्स है वाला हमारा। अब ये देखें 1 2 3, ये पूरी वो ले रहे हैं स्पेसिस वगैरह पूरी जा रही है, दैट मीन दिस इज अ ब्लॉकिंग एलिमेंट। अच्छा जी, अब मैं इसको इनलाइन करने के लिए एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की। डिस्प्ले से हम चेक कर सकते हैं कि इसको हमने इनलाइन करना है फॉरवर्ड करना है। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लो कर दूंगा तो ये एक जगह आगे आ गए हैं। अब इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि जिसके आगे पीछे कुछ भी आ सकता है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो कि उनके पीछे आगे पीछे कुछ और हो सकता है, लेकिन उनकी विड्थ सेट करना जरूरी होती है। तो इसकी विड्थ हमने सेट की 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल के बाद ये आगे और पीछे किसी और चीज़ को आने देगा। अगर ये इसकी मैं विड्थ खत्म कर दूं तो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक सेम चीज़ें सेम हो जाती हैं। डन हो गया जी। तो आपको ये इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में फर्क ये है, अगर इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा तो ये इनलाइन हो जाएगा वाला, लेकिन विथ उसने इग्नोर कर दिया वाला। ठीक है जी, अगर विथ लगाना चाह रहे हैं आप तो फिर इसको इनलाइन ब्लॉक कर दें। अच्छा जी, अब ये दो बॉक्सेस के दरमियान ये जो स्पेस आ रही है इसको हम कहते हैं मार्जिन। अगर मैं इसका मार्जिन ज़्यादा करना है तो इसमें कहता हूँ मार्जिन। अब मार्जिन के लिए चार वैल्यूज होती हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक ही वैल्यू 30 पिक्सल, ये इनके दरमियान जो स्पेस है ये वाली, ये बढ़ गई वाली। अब मार्जिन की जो वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा टॉप राइट से, यहाँ से
टॉप राइट से अगर मैं इसकी वैल्यू लेट से मैं कहता हूँ टॉप से इसका जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल, टॉप के बाद ये आ जाता है राइट के ऊपर, राइट पे मैं कहता हूँ इसकी हो जाए 30 पिक्सल। और टॉप पे देखें यहाँ पे विड्थ कम है अभी, राइट पे ज़्यादा हो गई है। उसके बाद आता है बॉटम, बॉटम में क्या कहता हूँ 50 पिक्सल, अभी वो नज़र नहीं आ रहा, बॉटम पे कुछ चीज़ है नहीं, से शो नहीं हो रहा। और बॉटम के बाद आता है लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट पे मैं 100 पिक्सल कर देता ताकि ये देखें। तो ये हमेशा स्टार्ट होगा टॉप से, राइट देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। ये मार्जिन की वैल्यू 4 होती हैं, इन चारों को हमने शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं हम, अगर हमारी ये वैल्यू सारी सेम है, जैसे 10 पिक्सल है तो हम विल जस्ट गिव इट 10 पिक्सल, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर पे वो वैल्यू अप्लाई हो जाएगी वाली। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, अगर टॉप के और बॉटम के ऊपर और लेफ्ट और राइट पे वैल्यू सेम है, तो इन दैट केस लेट्स से टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल करना चाह रहा हूँ, राइट और बॉटम पे मैं करना चाहूँ 30 पिक्सल, तो अब ये हम दो वैल्यू भी दे देंगे इसको, तो ये वाली वैल्यू टॉप और बॉटम के ऊपर और ये वाली लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होगी वाली। तो ये शॉर्ट हैंड वैल्यू है इसकी। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू दे दूँ, यहाँ पे पॉसिबल क्या है, चार तरह की वैल्यू हो सकती हैं। अगर तो एक है आप एक ही वैल्यू दें वो चारों में अप्लाई हो जाएगी, एक है आप दो वैल्यू दें वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे आ जाएगी। हम अगर जो है तो हम तीसरी भी दें इसको, तो अब टॉप की 10 पिक्सल, राइट की सॉरी टॉप के बाद आ जाता है लेफ्ट राइट, उन दोनों की 30 पिक्सल हो जाएगी और बॉटम की 40 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है जी। तीन वैल्यू का मतलब ये है टॉप की, वो ये बॉटम की, और लेफ्ट राइट की 30 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, अगर चार वैल्यू हो तो वो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मार्जिन है दो एलिमेंट के दरमियान स्पेसिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पैडिंग। पैडिंग होती है किसी भी एलिमेंट का की जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बॉर्डर है उसके और उसके कंटेंट के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको हम कहते हैं पैडिंग। तो मैं पैडिंग इसकी फिर देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब ये देखें पैडिंग का भी सेम कंसेप्ट है, जैसा से चार वैल्यू मार्जिन की थी इसी तरह पैडिंग की भी चार वैल्यूज होंगी वाली। तो अब मैंने 20 पिक्सल दिया, तो ये वन जो है इसका टॉप लेफ्ट राइट 20 पिक्सल इसका पैडिंग होगी इसकी। तो अगर इसको भी वैल्यू मैं इसकी वो अगेन अगेन आई नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन, बट आइडिया वही है, पैडिंग और टॉप मार्जिन का फर्क इतना है कि मार्जिन दो एलिमेंट के दरमियान है, पैडिंग उसकी बाउंड्री उसके कंटेंट के दरमियान। अच्छा जी, यस डेफिनेटली हाँ, इनसाइड द एलिमेंट पैडिंग हो जाएगी, आउटसाइड द एलिमेंट मार्जिन हो जाएगी। अब आते हैं इसके बॉर्डर के ऊपर। जब इसके मैं बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर के कलर देते हैं सारे, सबसे पहले बॉर्डर कलर करते हैं जी। मैं देता हूँ ब्लैक ही देता हूँ। अभी बॉर्डर शो नहीं हो रहा क्योंकि बॉर्डर की विड्थ 0 है। अब बॉर्डर की विड्थ के लिए है ये प्रॉपर्टी, बॉर्डर विड्थ शो हो रही है, बॉर्डर का स्टाइल लगाते हैं जी। ठीक है जी। तो बॉर्डर के लिए तीन चीजें जरूरी हैं जी, उसकी विड्थ जितनी मर्जी देते हैं, मैं 2 दी हुई है, अभी मैं 12 देता हूँ, मोटी हो जाएगी अभी। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है। श्योर। अगर हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पे मार्जिन या पैडिंग देना हो तो कोई है इस तरह, जैसे बूटस्ट्रैप में हम वो कर लेते होते हैं ना कि एक्स पे या वाई पे इतनी, अच्छा तो जी, इस तरह सिंगल वैल्यू में एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो मार्जिन के अंदर ना भी है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, सारी चीजें हैं। अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे करना है तो आप कर देंगे मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट से 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 20 पिक्सल। मतलब अलग अलग इनको फिर देनी पड़ेगी, अब लेफ्ट टॉप, की अलग से राइट की अलग से। बिल्कुल सही, अब टॉप और राइट पे मार्जिन नहीं लगेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट पे लग गया वाला। ठीक है, ठीक है। मैं बूटस्ट्रैप की तरह कह रहा था कि जस्ट वन वैल्यू अगर एक्स एक्सिस के लिए हो, कोई ऐसा तरीका सीएसएस में है कि नहीं। बिल्कुल है जी। सीएस में जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनकी हर प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड, जो छोटी प्रॉपर्टी जो छोटी कहते हैं शॉर्ट हैंड, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, आपने एक ही में लगाना तो शॉर्ट शॉर्ट हैंड तरीका जस्ट मार्जिन। ठीक है, सेम बॉर्डर भी है, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप। ठीक है जी। एनीवे हम अब हाँ आ चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। अब बॉर्डर के ऊपर तीन चीजें जरूरी हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर की विड्थ एंड बॉर्डर का स्टाइल। बाय डिफॉल्ट स्टाइल बाय द वे बॉर्डर का, अब मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ इन दोनों के दरमियान ठहर जाऊँ ताकि थोड़ी सी अलग अलग हो जाए। और मार्जिन में थोड़ा दूंगा, ये बहुत ज्यादा है वाला, जस्ट 10 पिक्सल। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप लोग इसके इस असाइनमेंट के बाद जो आपने चीज बनाई है, अगर लूडो गेम को डिजाइन करके ले आए। लूडो गेम डिजाइन करना इंतहाई आसान है, करना आपने ये है, ग्राफ पेपर नहीं होता, ग्राफ पेपर ले लें, तो ग्राफ पेपर के ऊपर लेट्स से GRA, ग्राफ पेपर के ऊपर ये ले लें आप,
लूडो गेम इंतहाई आसानी से डिजाइन हो जाएगी, बस वो डिव बनानी है कुछ यार। अब लूडो में आपको पता है, जिसने खेली हुई है वहाँ पे 6 से शायद होती हैं वाले यहाँ से, अगर 3 होते हैं, 3 होते हैं, हाँ। तो लूडो में पहले गिनने के लूडो के बॉक्सेस कितने हैं, उतने बॉक्सेस आप ले लें, बाकी कट कर दें इसको, इतना हो गया वाला। अब यहाँ से आपकी ये पहली डिव है, ये दूसरी डिव है, तीसरी डिव है, इसकी बॉर्डर दे दें इसका, ठीक है। और इसका वो पैडिंग जीरो कर दें, मार्जिन जीरो कर दें, तो ये इस तरह से बॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे वाले। अब इनका बैकग्राउंड कलर दे दें, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड कलर हम पढ़ चुके हैं कल पिछली क्लास के अंदर। तो ये डी पूरी बन जाएगी भाई। अब आप नेक्स्ट डी में जाना, जब अगेन जब ये क्लास एंड होगी तब तक ये चीज़ लूडो का जो डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं वाले। अभी हम कंटिन्यू करते हैं वाले। ठीक हो गया। अच्छा, बॉर्डर जो है 3 प्रॉपर्टी जरूरी है विद स्टाइल। अब बॉर्डर के स्टाइल काफ़ी सारे हैं। बॉर्डर का स्टाइल एक सॉलिड है जो कि डिफॉल्ट है, एक डॉटेड है, डॉटेड से डोटा बन गया हमारा, एक डैश है, ठीक है जी। एक डबल डॉटेड भी है, डबल, ये डबल लाइन आ गया वाला। ये बॉर्डर के स्टाइल है। अब बाकी चीजें आपने नेट से पढ़नी है कि बॉर्डर के स्टाइल कौन कौन से हैं, काफी सारे हैं। अच्छा, यहाँ से भी आप दे सकते हैं बाई द वे। अगर आपको किसी चीज का नहीं मिल रहा कि इसकी पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो यहाँ है बॉर्डर स्टाइल, आगे ये सारी वेरिएशन दिखा दी हैं आपको, ठीक है। और यहाँ से आई डोंट, ठीक है, अगर ये मोटा हो सकता है, हो सकता है। ये डैश है, डॉटेड है, डबल है, ग्रोव है, हिडन से वो हाइड हो जाएगा, रिज है, सॉलिड है, तो ये सारी आपने टेस्ट करनी है सारी ये वाली। अनसेट का मतलब ये है कि इसका बॉर्डर अनसेट कर दो, अगर कोई है पर पुरानी वैल्यू तो ये अनसेट हो जाएगी वाली। बॉर्डर के बाद जो है कलर है, कलर के ऊपर हमारी बाकायदा से प्रॉपर क्लास होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कलर में बड़ी चीज़ें आती हैं। कलर के अंदर आप इसका हेक्सा जो है वो कोड भी दे सकते हैं इसका, इस तरह से 000 मीन के दिस इज ब्लैक, ये है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, यहाँ से आप 9 वाली तक दे सकते हैं मेरे ख्याल में। पहले 3 डिजिट रेड के आ जाएंगे, दूसरे 3 डिजिट ग्रीन के आ जाएंगे, 3 से 3 डिजिट ब्लू के आ जाएंगे, RGB है ना। तो अगर आपको ये नहीं देना तो आप बॉर्डर इसका कलर भी दे सकते हैं इसका, जैसे ब्लैक आ जाएगा, रेड आ जाएगा, जितने भी कलर हैं मिलियन में, सभी के कोई ना कोई कलर नाम है सभी का, ठीक है जी। रेड, ब्लू, ऑरेंज, कौन सा कलर है जिसका हर कलर का नाम है, टील ब्लू, उसी तो कुछ है यहाँ पर। तो अब उनके नाम, क्लियर सॉरी, जी, क्लियर हो गया। डन हो गया। तो कलर के नाम भी हैं, कलर की हेक्सा वैल्यू भी है, और कलर RGB के अंदर भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं RGB दे दूं मैं यहाँ पर, और बाद में मैं R की वैल्यू क्या है, रेड की वैल्यू 4 दे दूं, G की वैल्यू जितनी मर्जी दे दूं, ब्लू की वैल्यू जितनी मर्जी दे दूं, तो ये कलर ये आ जाएगा वाला। तो ये 4 भी 0 के करीब है, 5 भी 0 के करीब है। ये कलर की वैल्यू होती है 0 से लेकर 256 तक। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सभी की 256 कर दूं तो ये वाइट हो जाएगा। अभी हमारा बॉर्डर व्हाइट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले करें किसी की वैल्यू चेंज करें तो देखें रंग बिरंगे आप कलर भी इस तरह से बना सकते हैं हमारे। तो RGB की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, RGB A कर दे तो आप फिर आगे अल्फा, अल्फा मीन उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10% कैपेसिटी है इसकी। कलर वही है लेकिन इसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी भी फ्रॉम 0 to 100, 0 से आई थिंक वो 0 जाती है, 0 से 1 होती है, ठीक है जी। कैपेसिटी 0 से 1 होती है। अब ये इस वक्त बहुत डिम सा कलर है, जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी तो ये बढ़ गई है, 0 के करीब जाएगी तो कैपेसिटी 0 हो गई, नजर ही नहीं है, कलर है वहां पर लेकिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी कैपेसिटी उसकी। तो ये कलर भी इतनी क्लास काफी अच्छा। बॉर्डर का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है इसकी, जस्ट बॉर्डर। सबसे पहले देना है आपने उसका बॉर्डर का जो है विड्थ कितनी है, जैसे 2 पिक्सल। फिर आपने देना बॉर्डर का यहाँ पे स्टाइल, जैसे मैं सोल्ड कर लेता हूँ, फिर बॉर्डर का कलर ब्लैक। तो ये बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वाली। अच्छा, अगर मैंने लेट से मैं चाहता हूँ कि आते हैं बॉर्डर रेडियस के ऊपर, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, बॉर्डर का रेडियस भी दे सकते हैं। रेडियस से उसके गोल का रहता है उसको। अब गोल कितना करना आपने उसको, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का मतलब ये है कि सारे ये जो है इस वक्त ये 10 px बॉर्डर है इनका। अगर इनका मैं 50% px कहता हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट अ सर्कल नाउ। सर्कल कब आ जाएगा, आई थिंक 100 पिक्सल पे करूँगा, 100 पिक्सल पे इट्स अ प्योर सर्कल। तो अगर आपने लूडो गेम बनानी है सर्कल वाली तो उसका बॉर्डर रेडियस डिव का दे दी बस, तो ये हो जाएगी। इसका कलर मैंने रेड दिया हुआ है। अब आप डिव के ऊपर डिफरेंट क्लासेस दे दें, कुछ ब्लू वाली हो जाएगी, कुछ रेड वाली हो जाएगी, कुछ पिंक वाली हो जाएंगी। अब ये एक
बॉर्डर का जो एक पेयर है उसका खाना बन चुका है वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो दूसरी गुजरनी है, मेन चीज़ है कि आप जब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे जाऊंगा तो उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके तो आप बड़ी आसानी से चीज़ें कर सकते हैं वाली। क्योंकि यहाँ नेक्स्ट हमने यहाँ से वो इस तरफ पहले यहाँ से लेफ्ट से जाएगा राइट तक, राइट से फिर से ऊपर जाना है वाला, तो वो कैसे करना है उसमें हम आते हैं आगे जाके। फिलहाल बॉर्डर रेडियस, तो रेडियस जितना देंगे तो वो उतना आ जाएगा, लेकिन हम बॉर्डर रेडियस जो है हम ये था उसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस जो है हम हर हर साइड की भी दे सकते हैं। तो मसलन बॉर्डर रेडियस, रेडियस हमेशा होता है कॉर्नर्स का। तो कॉर्नर ये है टॉप लेफ्ट, ये है टॉप राइट, ये बॉटम राइट, ये बॉटम लेफ्ट। तो मैं कहता हूँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस लेट्स से 50 पिक्सल। आजा 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 आजा। मैं इसका रेट कहता हूँ 100 पिक्सल। तो इससे आप बड़ी अजीब अजीब सी और बड़ी इंटरेस्टिंग शेप सी से बना सकते हैं सर, ठीक है जी। और आई डोंट नो, आई मीन अभी हमने एस्टिमेट नॉर्मल सी कि अभी हम कैनवस एंट्री पे नहीं गए। अब इसको जो है मैं एक आंख यहाँ पे रख दूँ, एक आंख यहाँ पे रख दूँ, तो वो चूहे का माउस बन जाएगा, आंख बन जाएगी उसकी अजीब सी। सो अब CSS एस्टिमेट सिंपल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम बड़ी अच्छी सी ड्राइंग भी कर सकते हैं इसकी। एनीवे सो बॉर्डर क्लियर हो गया जी, पैडिंग क्लियर हो गई। आज अब आते हैं जी बॉक्स मॉडल के ऊपर। ये यूआरएल में कॉपी करता हूँ। इसके बॉक्स मॉडल पे आ जाइए, यहाँ पे से सब कुछ सारी तस्वीर दी है इसने। इसके देखें विथ और हाइट 100 पिक्सल है। ये पैडिंग देखें, पैडिंग टॉप पे 10 है, राइट पे 10 है, बॉटम पे 10 है, लेफ्ट पे 10 है। उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल है सारा वाला। उसके बाद मार्जिन है 10 पिक्सल। ये सारी चीजें मिलके इसके कहते हैं इसके, ये इसका दिस इस बॉक्स मॉडल डन हो गया जी। बॉक्स मॉडलिंग से बेसिकली इसके दो तीन तरीके हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल का गोल बता चुके हैं। एंड गोल ये है किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट कैलकुलेट करना, ठीक है, और उसके आगे और पीछे किया जाएगा वाला। तो एक एक तरीका है जिसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल से उसके अंदर उसका मार्जिन, पैडिंग और उसकी विड्थ और हाइट आ जाती है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी विड्थ और हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। ये मैं कर चुका हूँ बॉक्स मॉडल, मार्जिन में पैडिंग कर चुका हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में थोड़ी सी छेड़ चुका हूँ। अब आते हैं ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट में कर चुका हूँ, इसको छोड़ते हैं इसको। पोजीशन पे आते हैं, ठहर जाएं। अब आते हैं उससे पहले HTML के ऊपर। अच्छा, HTML के ऊपर हमने ये जो टैग है पढ़े थे। हर बंदे ने 10-10 टैग बताने थे उसके। मैं एक क्लास पास करने का रिकॉर्डिंग, पिछली क्लास में क्या कुछ किया लोगों ने वो देखते हैं। हाँ जी, इंदा भी बताएं, 10-10 टैग के नाम बताएं। B tag used for bold text, or button tag used for button, and video tag used for embedded video, नाइस, और strong text यूज होता है important strong tag यूज होता है important text के लिए, ठीक है। एक और। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और एक टेबल टैग है, ये टेबल के लिए यूज होता है। एक स्टाइल टैग है, ये स्टाइल डिफाइन करता है मतलब डॉक्यूमेंट में। बस ठीक है, थैंक यू। और 3 सेल्फ क्लोजिंग टैग्स बताने थे, उसमें है BR टैग, BR टैग यूज फॉर लाइन ब्रेक। ठीक है, इसके अलावा HR टैग, HR टैग यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपने ड्रॉ करनी है डॉक्यूमेंट के लिए उसके लिए। और इमेज टैग है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और एक एंकर टैग है। बस हो गए। नाइस नाइस।